जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष एजुकेशनल बोर्ड की एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की हिंदी के व्याकरण के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, व्याकरण में एक अलंकार आता है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं कि अलंकार कहते किसे हैं। अलंकार देखिए दोस्तों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं, यानी जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य को अलंकृत कर दे। सीधी सीधी भाषा में दोस्तों, जो काव्य को अलंकृत कर दे उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अलंकार जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक शब्द के द्वारा अलंकार होता है और एक अर्थ के द्वारा, यानी वे अलंकार जो शब्दों के द्वारा उत्पन्न होते हैं क्या होते हैं? शब्दालंकार होते हैं। और वे अलंकार जिसे कि अर्थों के द्वारा उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार होते हैं। जिसमें कि शब्द के द्वारा किसी चीज़ को अलंकृत कर दी जाए, किसी काव्य को अलंकृत कर दी जाए, तो वहाँ पे क्या होता है? शब्दालंकार होता है। और जब अर्थ को पढ़ा जाए, उसके अर्थ में यदि कोई अलंकार अलंकृत हो जाता है, उसके अर्थ निकालने पर वो अलंकृत हो जाता है, तो क्या हो जाता है? अर्थालंकार हो जाता है। ठीक है, तो जब शब्दों में चमत्कार पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार। और जब अर्थ में चमत्कार पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार के दोस्तों कई भाग होते हैं, लेकिन मैंने तीन ही लिखा है: श्लेष, ये अनुप्रास और यमक। और अर्थालंकार भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं इसमें भी तीन ही लिखा हूँ: उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। दोस्तों, जो हमको क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें हमको केवल उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार ही पढ़ना है, बाकी अलंकार नहीं पढ़ना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि उपमा अलंकार क्या होता है। जब काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाती है, जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाती है, उपमा अलंकार होता है। जब दोस्तों किसी काव्य में किसी वस्तु की या व्यक्ति की तुलना किसी और चीज़ों से की जाए, किसी और वस्तु से की जाए, तो वहाँ पे क्या होता है? उपमा अलंकार। जैसे कि समान है, तुम्हारा मुख चंद्र के समान है, यानी जो मुख की तुलना किससे की गई है दोस्तों? चंद्रमा से। तो यहाँ पे क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। यानी जिसमें किसी चीज़ की उपमा दे दी जाए, दूसरे वस्तु को किसी चीज़ की उपमा दे दी जाए, तो वहाँ पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अगला है, आगे देखिए, उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। पहला उपमेय, जिस वस्तु की समानता या तुलना की जाती है, यानी जिस वस्तु की समानता या तुलना की जाती है, जैसे कि तुम्हारा मुख चंद्र के समान है, तो मुख क्या हो जाएगा दोस्तों? उपमेय हो जाएगा। उपमान, जिस अन्य व्यक्ति या वस्तु से समानता या तुलना की जाती है, यानी जिससे कि तुलना की जाती है, तो यहाँ पे चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान। अगला आता है वाचक शब्द, समानता या तुलना प्रकट करने वाले शब्द। जो समानता या तुलना प्रकट करते हैं वो क्या होते हैं? वाचक शब्द। उसके बाद आता है साधारण धर्म, जो गुण उपमेय और उपमान में समान रूप से रहता है, यानी जो उपमेय में भी हो, जिसे तुलना कराई जाए और जिसकी तुलना कराई जाए, दोनों का गुण समान होता है, वो क्या होता है? साधारण धर्म होता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, हरिपद कोमल कमल से, यानी हरिपद कोमल कमल से। और दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, पीपर पात सरिसमन डोला। अब देखिए इसमें उपमेय कौन है और उपमान कौन है, वाचक शब्द कौन है और साधारण धर्म कौन है? तो देखिए दोस्तों, हरिपद कोमल कमल में उपमेय जो है, हद क्या है? उपमेय है। कमल क्या है? उपमान है। वाचक शब्द से और साधारण धर्म क्या है? कोमल, यानी हरिपद कोमल कमल से। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, पीपर पात सरिसमन डोला। इसमें मन क्या हो गया? उपमेय हो गया। उपमान पीपल पात या पीपल पात क्या हो गया? यह उपमान हो गया। वाचक शब्द सरिस, साधारण धर्म क्या हो गया? डोला। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे के लिए इसके बाद आता है दोस्तों रूपक अलंकार। अब देखिए रूपक अलंकार क्या होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी जहाँ पे उसी चीज़ को मान लिया जाए, जैसे कि तुम्हारा मुख चंद्रमा है, ये मान लिया जाए, तो क्या होगा? रूपक अलंकार। यानी उसी का रूप दे दिया जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? रूपक अलंकार हो जाता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का में कोई भेद रहता है, यानी कोई भेद ही ना रहे। जैसे कि तुम्हारा मुख चंद्रमा है, यानी सीधा उसे क्या किया गया है? मान लिया गया, उसे रूप ही दे दिया गया है। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए दोस्तों, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी
इस उदाहरण में देखिए चरण प्रस्तुत और कमल अप्रस्तुत, यानी दोनों का समान है, चरण भी और कमल भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका अन्य उदाहरण है दोस्तों, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यानी उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग है। दोस्तों इसका दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मान लें, जैसे कि मानो तुम्हारा मुख चंद्रमा के जैसा है, जैसे कि यहाँ पे माना जाए, संभावना की जाए, यानी पूरा कंफर्म नहीं हो, वहाँ पे क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो। जैसे जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जनु जानो इसके वाचक, जनु जानो, मनु मानो, मनहु जनहु इसके वाचक शब्द हैं। यानी जिस भी काव्य में दोस्तों जनु जानो आ जाए, मनु मानो आ जाए, मनहु जनहु आ जाए, उसे आप किस श्रेणी में रखेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार की श्रेणी में। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतप उपरियो प्रभात। सोहत मतलब सुशोभित होता है, ओढ़े मतलब जो ओढ़ते हैं, पीत मतलब पीला, पटु मतलब वस्त्र, श्याम मतलब श्याम, सलोने यानी सलोने श्याम, गात मतलब शरीर पर। यानी जब श्री कृष्ण अपने शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़ते हैं तो मतलब सुशोभित होता है। कैसे सुशोभित होता है? देखिए आगे बताया गया है। मनौ नीलमणि यानी मानो कि नीलमणि, नीलमणि शैल पर यानी नीलमणि पत्थर पर, आतप उपरियो प्रभात यानी सुबह की किरणें चमक रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सुबह की किरणें चमक रही हैं। वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण का श्याम का शरीर। उपमान, प्रातःकालीन धूप से शोभित नीलमणि शैल, प्रातःकालीन धूप से शोभित नीलमणि शैल। वाचक शब्द इसमें दोस्तों मनो है। साधारण धर्म दोस्तों इसमें वस्त्र, धूप की चमक, पर्वत एवं शरीर का श्याम रूप है।